Lord Krishna Naman. Lord Krishna Naman to all of you, my all sweet dear student. प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम आज बात करेंगे एडेप्टेशन इन पोलर बियर के बारे में। पोलर बियर जो है कैसे अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं, कैसे बर्फीले क्षेत्र में अपने आप को रहने हेतु अनुकूल बना लेते हैं। एडेप्टेशन इन पोलर बियर आर डिस्क्राइब बिलो। वाइट थिक फर। पोलर बियर के पास जो है वाइट यानी कि सफ़ेद मोटी परत होती है फर की, पंखों की, एक तरह के फर बोल सकते हो, ठीक है। तो वाइट थिक फर मेक्स देम नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोई बैकग्राउंड। बर्फीले बैकग्राउंड में ये फर जो है आसानी से जो है इजीली विजुअल नहीं होता, आप पता नहीं लगा सकते कि ये जो है जीव हैं यहाँ पे। एज अ रिजल्ट वाइट फर प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडिटर्स एंड हेल्प देम इन कैचिंग दिस प्रे देयर प्रे। तो स्पेशली ये वाइट फर जो है प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करता है, प्रेडिटर एंड हेल्प देम इन कैचिंग देयर प्रे। ये शिकारियों से हेल्प करता है और शिकार पकड़ने में भी हेल्प करता है, दोनों से हेल्प करता है, शिकारियों से हेल्प करता है, शिकार पकड़ने में भी हेल्प करता है। इट आल्सो प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। यह जो वाइट फर है इसे एक्सट्रीम कोल्ड में प्रोटेक्ट भी करता है। एक्सट्रीम कोल्ड बहुत ज़्यादा सर्दी, कभी कभी तो माइनस में होती है यहाँ पे टेम्परेचर। सेकेंड है लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन। स्किन के अंदर एक फैट की लेयर होती है। द लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन प्रोवाइड एडिशनल इंसुलेशंस एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। इनके स्किन के अंदर जो एक फैट की लेयर होती है, बसा की लेयर होती है, यह भी कहीं ना कहीं कोल्ड से प्रोटेक्ट करती है। वाइड एंड लार्ज पाउस हैविंग क्लेव्स। बिल्कुल इनके जो नाखून होते हैं, इनके जो पंजे होते हैं बड़े होते हैं। सच पाउस हेल्प पोलर बियर इन स्विमिंग। ये स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं। वॉकिंग ऑन द स्नो, बर्फ़ पे टहलने में मदद करते हैं। होल्डिंग द प्रे यानी कि जो आपका शिकार है उसे पकड़ने में हेल्प करते हैं। डिगिंग द स्नो, बर्फ़ को खोदने में हेल्प करते हैं। सेल्फ डिफेंस में भी हेल्प करते हैं। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। दिस हेल्प अ पोलर बियर टू लोकेट इट्स एनिमी एंड प्रे। यानी कि स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल की हेल्प से ये अपने एनिमी और प्रे दोनों को दोनों से मतलब जो है अवेयर हो जाते हैं, ठीक है। हाइबरनेशन। ड्यूरिंग विंटर पोलर बियर गो फॉर अ लॉन्ग स्लीप कॉल्ड हाइबरनेशन इन देयर डेंस। ड्यूरिंग हाइबरनेशन दे लिव बर्न द स्टोर बॉडी फैट। तो सर्दियों के समय में ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं। शीत निद्रा, शीत निद्रा मतलब सर्दियों में एक लंबी नींद लेते हैं। ड्यूरिंग हाइबरनेशन दे लिव ऑन द स्टोर बॉडी फैट। मतलब हाइबरनेशन के समय पे क्या करते हैं, बॉडी फैट जो है स्टोर है उसी का यूज करते हैं, ठीक है। एडेप्टेशन इन पेंगुइन। अब हम बात करेंगे एडेप्टेशन इन पेंगुइन। Penguin is a well-known animal living in the polar region. The following adaptation in penguin allow them to live in extreme cold region. ठीक है। White feathers on the belly. White feathers on the belly merge well with the snowy background. This protects penguin from their predators. Short but थिक फीदर मेक देयर बॉडी वाटरप्रूफ। तो अब पेंगुइन की बात की जा रही है, तो पेंगुइन में भी क्या है, स्नोई बैकग्राउंड जैसा कलर है और ये भी कहीं ना कहीं अपने शिकारियों से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। शॉर्ट बट थिक फीदर, इनके शॉर्ट होते हैं फीदर लेकिन थिक होते हैं। बॉडी वाटरप्रूफ होती है ना। सेकंड है थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन।
यानी कि इनकी स्किन के अंदर भी एक फैट की मोटी लेयर होती है। द अंडर द स्किन फैट थिक स्किन एंड फीदर्स ऑन द बॉडी प्रोटेक्ट पेंगुइन फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन। पेंगुइन जो है एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में भी अपने आप को सर्वाइव कर पाता है। स्ट्रीमलाइन बॉडी, वेब्ड फीट एंड फ्लैटनेड फ्लिपर लाइक विंग्स। तो दीज फीदर हेल्प पेंगुइन इन स्विमिंग, स्विमिंग के लिए ये सभी हेल्प करते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी है, वेब्ड फीट हैं, फ्लैटनेड फ्लिपर लाइक विंग्स हैं, ठीक है। पेंगुइन लिव इन ग्रुप एंड रिमेन हेडल्ड टुगेदर। दिस फीचर हेल्प देम इन कीपिंग वार्म, ये पास पास रहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे एडेप्टेशन इन पोलर बर्ड्स की। Birds living in the polar region cannot survive in extreme cold winter. To survive, they migrate to warmer region as soon as winter sets in. The return after the winter is over. This temporary change of living place habitat is called migration. तो जो पोलर बर्ड हैं वो क्या करते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं। वो पोलर रीजन से जहाँ पे हल्की सी गर्म एरिया है, गर्म क्षेत्र है, उधर की तरफ माइग्रेट हो जाते हैं। कौन कौन माइग्रेट होता है? साइबेरियन क्रैन माइग्रेट टू साइबेरिया, टू भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हरियाणा, वेस्टर्न लैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ से साइबर क्रैन जो हैं आपके राजस्थान पहुंच जाते हैं, हरियाणा में भी आते हैं, और बैट लैंड ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ भी ये साइबर क्रैन देखने को मिलते हैं। इनमें क्या है, माइग्रेशन देखने को मिलता है, माइग्रेशन होता है। एडेप्टेशन इन एनिमल टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी कि बरसाती जो जंगल हैं वहाँ पे भी एडेप्टेशन देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर लोकेटेड अराउंड द इक्वेटर, ये जो रेन फॉरेस्ट हैं ये इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के आसपास हैं। द क्लाइमेट ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज हॉट 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो हैं गर्म होते हैं, यहाँ का जो तापमान होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड ह्यूमिड यानी कि ह्यूमिडिटी इसमें होती है। दिस रीजन गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, ये रीजन जो है प्लेंटी होता है, बड़ी मात्रा में पौधे होते हैं यहाँ पे, और रेनफॉल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ड्यू टू द वार्मथ एंड ह्यूमिडिटी द रेन फॉरेस्ट सपोर्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। गर्म मौसम की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से रेन फॉरेस्ट में बहुत सारे तरीक़ा के प्लांट्स और एनिमल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एनिमल लिविंग इन रेन फॉरेस्ट, कौन कौन से एनिमल हैं तो उनके बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। A large number of animals live in the rainforest. Some typical examples as are listed. Large animals such as Indian elephant, rhinoceros, tigers, leopard, deer, sheep, goat, deer, and wild cattle live in tropical rainforest. बरसाती वनों में जो हैं ये सभी जीव पाए जाते हैं। स्मॉल एनिमल सच एज मंकी, बर्ड, स्नेक, रोडेंट, फ्रॉग, लिजार्ड आर फाउंड इन लार्ज नंबर इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ये जितने भी छोटे एनिमल हैं ये बड़ी संख्या में यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे एडेप्टेशन इन फीडिंग हैबिट्स की, ठीक है। तो although animal in tropical rainforest have a wide variety of food available, but there is a lot of competition for food. तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत बड़ी संख्या में वाइड वैरायटी है यहाँ पे, लेकिन फूड के लिए बहुत बड़ा कंपटीशन है। एज अ रिजल्ट मैनी एनिमल हैव एडेप्टेड टू अ पार्टिकुलर फूड विच इज़ नॉट ईटन बाय अदर एनिमल। तो यहाँ पे ज़्यादातर कैसे खाते हैं, यहाँ पे पार्टिकुलर फूड ज़्यादा एडेप्ट करते हैं। These animals have developed severe method for obtaining food. क्या क्या है? Most tropical rainforest animals are herbivorous due to plenty of vegetation around them. यानी कि ज़्यादातर जो रेन फॉरेस्ट के एनिमल हैं वो कैसे हैं, हार्बीवोरस हैं, शाकाहारी हैं, है ना। द बर्ड टाउकेन हैज अ लॉन्ग एंड लार्ज बीक, दिस हेल्प टू रीच फ्रूट्स ऑन द ब्रांचेज ऑफ अ ट्री ऑन विच इट कैन नॉट सिट। तो टाउकेन के पास एक लंबी सी चोंच होती है, और यह
जो है जहाँ तक मतलब नहीं पहुँच सकता फ्रूट्स तक, तो ये चोंच की हेल्प से जो है भोजन कर सकता है। अब हम बात करेंगे एडेप्टेशन इन लिविंग की। मोस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एनिमल वॉक ऑन द लैंड ऑन देयर 4 feet. Many animals are adapt to live on tree. The animal which live on trees are called arboreal. यानी कि ऐसे एनिमल जो पेड़ों पे रहते हैं उन्हें आर्बोरियल कहते हैं, है ना। आर्बोरियल कौन कौन से आर्बोरियल हैं? मंकी है, रेड आइड फ्रॉग है, ये आर्बोरियल हैं। मंकी यूज देयर आर्म्स एंड लेग्स एंड इवन देयर टेल्स टू स्विंग फ्रॉम अ ट्री टू अनदर। तो मंकी जो है उसके यूज करता है आर्म को, लेग को, इवन अपनी टेल को भी। स्विंग्स फ्रॉम अ ट्री टू अनदर यानी एक ट्री से दूसरे ट्री तक पहुंचने के लिए। रेड आइड फ्रॉग हैव स्टिकी पैड। रेड आइड फ्रॉग के पास स्टिकी पैड होते हैं। द टिप ऑफ देयर डिजिट्स, दीज स्टिकी पैड हेल्प देम क्लाइंब ऑन द ट्री। यानी कि ये स्टिकी पैड होते हैं, ये पेड़ पे चढ़ने में हेल्प करते हैं। बर्ड्स आर आल्सो अडेप्ट टू रूस्ट ऑन ट्री। यानी कि जो पक्षी होते हैं ये अडेप्टेड हैं पेड़ पर, रूस्ट ऑन ट्री, ठीक है। एडेप्टेशन इन सेंस ऑर्गन की बात करेंगे हम यहाँ पे। द एनिमल लिव इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव सेंसिटिव हियरिंग। यानी कि इनकी जो हियरिंग यानी सुनने की क्षमता होती है वो सेंसिटिव होती है। शार्प आई साइड, इनकी जो आई साइड होती है शार्प होती है। स्किन कलर विच ब्लेंड विद द सराउंडिंग कॉल्ड कमायोफ्लाइजिन। यानी कि ये अपना स्किन का रंग जो है बदल सकते हैं, ठीक है। ऑल दीज प्रॉपर्टी हेल्प टू लोकेट देयर प्रे। अपनी शिकार के लिए आसानी से ढूंढ सकते हैं। प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रेडेटर बिकॉज दे कैन नॉट बी सीन। ये अपने आप को छुपा सकते हैं जिससे कि कोई इन्हें शिकार न बना ले। सम टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टेशन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कुछ एडेप्टेशन और भी देखेंगे। एडेप्टेशन ऑफ सम एनिमल लिविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर डिस्क्राइब बिलो। एडेप्टेशन इन मंकी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मंकी में एडेप्टेशन कैसे होता है। मंकी हैज अ लॉन्ग एंड कॉइलेड प्रीहेंसिल टेल। मंकी के पास एक प्रीहेंसिल टेल होती है, पूंछ होती है। मंकी हैव ग्रेस्पिंग फीट विद अपोजेबल थंब। यानी कि मंकी के पास ग्रेस्पिंग्स फीट होते हैं विद अपोजेबल थंब, और ये अपोजिट भी जा सकते हैं। जैसे मंकी हैं, जंप लगा रहे हैं, वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं, देन अपोजिट जा सकते हैं, ठीक है। एडेप्टेशन इन बफेलो, भैंसें तो सबने देखी होंगी, है ना। द बफेलो इज वेल एडेप्टेड टू वेट एंड और मॉइस्ट क्लाइमेट। इस गीले क्लाइमेट में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगी। बफेलो स्किन इज ब्लैक, ये इसकी स्किन ब्लैक होती है इन कलर। विद वेरी लिटिल फर, इसके पास बहुत कम मात्रा में फर होता है। ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब मोर हीट, इसका जो काला शरीर है ये ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। सो इट कैन नॉट टॉलरेट द हीट ऑफ हॉट समर डे, इसलिए ये गर्मियों के दिनों में टॉलरेट नहीं कर पाती। टू अवॉइड दिस हीट बफेलो प्रीफर वेट प्लेस, तो इसको हीट को अवॉइड करने के लिए गीली जगह पर रहना पसंद करती है। एंड रिलैक्स इन वाटर, और वाटर में ये रिलैक्स करती है। अब हम बात करेंगे एडेप्टेशन इन कैमियोलियन। कैमियोलियन इज अ एर्बोरियल लिजार्ड, पेड़ों पे रहने वाला है, एर्बोरियल लिजार्ड है। इट्स टेल इज लॉन्ग एंड प्रीहेंसिल, इसकी जो पूँछ है वो लंबी है और प्रीहेंसिल है। It has great gripping power due to its fused finger in group of 3 and 2. The eye are very large, इसकी आँखें बहुत बड़ी होती हैं। And they move in all direction, जो कि सभी डायरेक्शन, सभी दिशाओं में मूव कर सकते हैं। Better adaptations for binocular vision, अच्छा इनमें एडेप्टेशन है, ये बाइनोकुलर विजन इनमें देखने को मिलता है। द कैमिलियंस सी फ्रंट with its right eye and behind with its left eye, ये सामने का भी देख सकती है सीधी आँख से, और उल्टी आँख से पीछे का देख सकती है। Its tongues is large, sticky and rolled up as tap inside the mouth.
इसकी जो टंग होती है बहुत लंबी होती है, स्टिकी होती है और रोल हो जाती है, मुड़ जाती है। ठीक है। इट हैज़ द कैपेसिटी टू चेंज इट्स कलर सिमिलर टू दैट बैकग्राउंड ऑफ हाइड इटसेल्फ। ये अपने रंग बदलने में माहिर होता है। ठीक है। ऑन फाइंडिंग अ सुटेबल प्रे, अ कैमलियन एट once shoots its tongue out of the catch the prey. The tongue is then rolled up back into the mouth. तो जब ये अपनी शिकार पकड़ता है तो इसकी टंग लंबी हो जाती है, और जब ये शिकार को अंदर ले जाता है तो इसकी टंग जो है फोल्ड हो जाती है। कैसी हो जाती है? लास्ट में हम बात करेंगे एडेप्टेशन इन बर्ड। पक्षियों में किस तरह का एडेप्टेशन देखने को मिलता है। बर्ड्स हैव द फॉलोइंग एडेप्टेशन फीचर्स दैट इनेबल देम टू फ्लाई इन द एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। पक्षियों के पास भी जो है एडेप्टेशन है यहाँ पे, ये लॉन्ग टाइम तक नहीं उड़ सकते। फॉर लिम्ब मॉडिफाई इनटू विंग्स फॉर फ्लाइंग। फॉर लिम्ब जो हैं इनके विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बर्ड बैट आर ट्रू एडेप्ट फॉर फ्लाइंग। पक्षियाँ और चमगादड़ ये ट्रू एडेप्टेड हैं उड़ने के लिए। द एरियल मोड ऑफ लिविंग, इन्हें एरियल मोड ऑफ लिविंग कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर वायु में रहते हैं। बॉडी इज लाइट इन वेट, इनका शरीर जो होता है बहुत ज़्यादा लाइट इन वेट होता है, हल्का होता है। बॉन्स विद एयर कैविटी टू मेक बॉडी लाइट, हड्डियों के अंदर हवा भरी होती है जो कि जिसके कारण ये उड़ पाते हैं। स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स, उड़ने वाली मसल्स बहुत स्ट्रांग होती हैं। प्रोवाइड एडिशनल स्ट्रेंथ फॉर विंग्ड फ्लाइट, है ना स्टूडेंट। तो आपने ये बात की एडेप्टेशन इन बर्ड्स की। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू वेरी मच।